नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों, जिन चीज़ों के साथ हमारी सकारात्मकता और नकारात्मकता जुड़ जाती है। दोस्तों, ये चीज़ें जब हमारे पास रहती है तो हम निश्चित तौर पर अन्न धन के स्वामी हो जाते हैं, अन्न धन के भंडार हमारे घर के अंदर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी गलती के द्वारा या किसी कारण जानबूझकर भी हम कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरों को दे देते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें आप गिफ्ट के तौर पर दें, किसी परिवार के रिश्तेदार को ऐसे ही गिफ्ट के तौर पर दे दें। माताएं चाहे अपनी बहन बेटी को दे दें और बहन बेटी चाहे अपने पीहर या अपने ससुराल में किसी को भी दे दें। दोस्तों, ऐसी चीज़ें देने से परिवार बर्बादी की तरफ चला जाता है। ऐसी चीज़ें देने से और लेने से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन पर भारी संकट आने पड़ते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों, श्री गणेश बल बुद्धि विद्या के दाता माने जाते हैं। जिस घर के अंदर भगवान श्री गणेश रहते हैं वहाँ पर बरगद और रिद्धि सिद्धि निवास करती है। वहाँ पर चारों तरफ खुशहाली और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आप कई लोग क्या करते हैं, श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लेकर आते हैं। महिलाएं अपने बेटी की शादी में बेटी को भी उपहार के तौर पर श्री गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति देती है। दोस्तों, अपने पीहर से न तो आप इस प्रकार का गिफ्ट लें और न ही पीहर वालों को ऐसा गिफ्ट देना चाहिए। या चाहे आपका कितना भी परम मित्र क्यों न हो, परम दोस्त क्यों न हो, आपको श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर किसी को भी दान के तौर पर देने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर परिवार के ऊपर संकट आन पड़ते हैं और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर गरीबी आ जाती है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज, दोस्तों, सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान दें। जो आप अपने सुहाग की चीज़ें काम में लेती है वह आपके पति की आयु और पति के जीवन के साथ जुड़ी होती है। उन सुहागिन चीज़ों के माध्यम से आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि आती है, आपका सुहाग अच्छा रहता है और आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय रहता है। लेकिन कई बार चार बहनें मिल जाती है, महिलाएं मिल जाती है, तो अपने सुहाग की चीज़ें आपस में वह बांट लेती है। जैसे एक मंगलसूत्र एक दूसरे का पहन लेती है, एक दूसरे के गहने पहन लेती है। और दोस्तों, इस बात का आपसे विशेष निवेदन है, कभी भी इन चीज़ों का दान या इन चीज़ों को किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। जैसे आपके पास छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपका मंगलसूत्र आपका ही रहता है। इसे न तो किसी दूसरे को दे और न ही किसी दूसरे से आप ले। जो चीज़ आपके पास है वही ग्रहण करें। अपने पैरों की पायल हो, आपकी बिच्छुएं हो, अपने सिंदूर की डिब्बी ही क्यों न हो, आपकी बिंदी की डिब्बी क्यों न हो, न तो आप इसे किसी दूसरे व्यक्ति को लगाने के लिए, पहनने के लिए दें और न ही आपको किसी अन्य, आपकी बहन ही क्यों न हो, आपकी देवरानी ही क्यों न हो, आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह भारत में पशुओं की हत्या नहीं की जाती, बल्कि पशुओं की पूजा पाठ किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, हिंदू धर्म के अंदर यह शामिल नहीं है चमड़े की वस्तुओं का दान करना। दोस्तों, कई बार क्या होता है, गिफ्ट के तौर पर कोई लोग किसी अन्य को चमड़े से जुड़ी चीज़ें दान कर देते हैं। दोस्तों, चमड़े से जुड़ी चीज़ है तो इसका मतलब है किसी पशु पक्षी की हत्या करने के बाद उस चीज़ को बनाया गया है। अगर आप किसी ऐसे जानवर की हत्या करने के बाद उनसे जुड़ी सामग्री, ऐसी कोई भी सामग्री हो जिनके अंदर जानवरों को मारकर उस सामग्री को बनाया गया है, तो दोस्तों, आपको ऐसी चीज़ें दान करने से बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें दान देकर साक्षात आप काल के स्वयं स्वामी बनते हैं और ऐसी चीज़ें देने से आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता फैलती है, न कि सकारात्मकता फैलती है। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह
एक अमावस्या, एक शनिवार को छोड़कर कभी भी किसी व्यक्ति से आपको काली चीज़ें दान देने से बचना चाहिए और न ही आपको दान लेने से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप काली चीज़ें किसी को दान देते हैं तो आपके जीवन के अंदर अंधकार देखने को मिल जाता है, आपको राहु का दोष लग जाता है। हमेशा चटक लाल रंगों की सुरंगी चीज़ें दान दें। काले रंग की वस्तुएं किसी को अगर आप दान देते हैं तो आपके जीवन के अंदर राहु का दोष लग जाता है, काल सर्प दोष लग जाता है और ऐसे दोष आपको आपके जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए आपको इस प्रकार की चीज़ें दान देने और लेने से भी बचना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान है कि कभी भी किसी को भी नुकीली धारदार चीज़ें दान देने से बचना चाहिए या किसी को गिफ्ट के तौर पर भी देकर बचना चाहिए। जैसे कि आप कैंची, चाकू, छुरी या इस प्रकार के जो आइटम जो नुकीले हो, ऐसी चीज़ें न तो आप किसी से लें और न ही आपको किसी को देनी चाहिए। अगर आप इन्हें किसी से लेते या देते हैं तो आपके परिवार पर गहरा संकट आन पड़ता है और देखते ही देखते घर परिवार के सारे सदस्य अपने आप ही बीमार हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें आप दान करके लाखों के स्वामी बन सकते हैं, आप पुण्य को कमा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों कोई भी ऐसी महिला जिसे बीमार हो, अब बीमारी के अंदर वह ज़्यादा से ज़्यादा टूट चुकी हो, तो आपको उनकी दवाइयों का और उसकी बीमारी को ठीक कराने का प्रबंध करना चाहिए। और दोस्तों उनसे मिली आशाएं आपको मालामाल कर देती है, आपके जीवन के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ को लेकर आ जाती है। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य होता है, किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो वह फायदे के अंदर बदल जाता है और आपको वह सारी चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाती है। दोस्तों इतना ज़्यादा फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान है कि जब कभी आपको राह चलते कोई बीमार पशु या पक्षी दिखाई दे जाए जिनका खून टपकता हो, किसी प्रकार का अंग भंग हो गया हो, तो दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ जाएं बल्कि आप बीमार पशु पक्षी की सेवा करें। आप उन्हें अस्पताल लेकर जाएं या फिर उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करें। आप उन्हें खाने की कोई चीज़ दें और आप किसी पशु या मूक, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि मूक जानवर की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। उनकी दुआएं मुंह से नहीं बल्कि उनके दिल से मिलती है और वह दुआएं आपके जीवन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। जो काम आपका लाखों रुपए से नहीं बन पा रहा था, साधारण मात्र ऐसे ही बन जाता है। परिवार के अंदर सारे सदस्य हंस खुलकर रहते हैं और कभी भी आपके जीवन के अंदर किसी चीज का घाटा देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसी तरह बुजुर्गों की सेवा करना, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना, बुजुर्ग व्यक्ति है जो चल नहीं पाते, बीमार रहते हैं, खाने की उनके पास प्रबंध नहीं है, उन चीज़ों का आपको सेवा करनी चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों ऐसा किया गया दान या ऐसा लाभ आपके जीवन के अंदर खुशियों को लेकर आता है और कभी भी आपके घर परिवार और आपके जीवन के ऊपर बर्बादी देखने को नहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।